आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात में जिस तरह से यूसीसी कानून और वक्फ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के बीच में पुलिस का ये रोल होना चाहिए कि एक संवैधानिक रूप से हर नागरिक अपना जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है, उसका संविधान ने इजाज़त दी है। तो पुलिस को इस तरह का मामला करती है कि जो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हीं को आरोपी की तरह ट्रीट करती है और उनके साथ अभद्र वर्तन होता है और मारामारी होती है। एक किस्सा ये हुआ पुलिस का। दूसरी अगर एक बात हम बताएं वेजलपुर पुलिस थाना की, तो आपकी भी आंखें नम हो जाएगी कि रमज़ान के महीने में एक महिला का पर्स गुम होता है खरीदी का, और उस खरीदी के चलते महिला वहीं पर रोती है। पुलिस वाले उसे देखते हैं और आप यकीन मानिएगा वही पुलिस के कर्मी जो है उस महिला को अपने पास से पैसा इकट्ठा करके देते हैं कि बहन आपकी ईद नहीं बिगड़े, उसके चलते हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और तकरीबन 10,000 की मदद की पीआई समेत वहाँ के पुलिस के स्टाफ ने। तो एक पुलिस का रोल ये भी है। तो दोहरी जो है रणनीति पुलिस की देखी जाती है। पुलिस अच्छा काम करती है तो वो भी बताया जाएगा, लेकिन जब पुलिस उसकी कामयाबी को छुपाने की काम करेगी, पुलिस अगर उसकी फ़र्ज से अलग तरीके का काम करने जाएगी तो वो भी दिखाया जाएगा। तो आज हम वही दिखाने जा रहे हैं कि दानी लिमड़ा पुलिस में एसडीपीआई की टीम के ऊपर जिस तरह से उन्हें डिटेन किया, डिटेन करने के बाद उनके साथ मारझूड़ की, क्या थी पूरी हकीकत, दानी लिमड़ा पुलिस स्टेशन के कर्मियों ने क्या बर्ताव किया। सीधा हम पहले पीड़ित से बात करेंगे, उसके बाद एसडीपीआई के जिम्मेदारों से बात की जाएगी। क्या हुआ था उस रोज़ जब आपका प्रोटेस्ट हुआ था दानी लिमड़ा पुलिस स्टेशन के विस्तार में, और जहाँ से आप प्रोटेस्ट करे थे वहाँ से आपको उठा के ले जाया गया, उसके बाद क्या? देखिए, हम पीर कमाल की मस्जिद है जो बेरामपुरा के अंदर है, शाही मस्जिद, उसमें हमने आखिरी जुम्मा की, रमज़ान के अंदर आखिरी जुम्मा था, वहाँ पर नमाज़ अदा की। और नमाज़ पढ़ने के बाद हम 4 से 5 लोग थे जो मस्जिद की साइड में, बाजू में साइड के रोड पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, प्ले कार्ड लेकर खड़े थे, जिसमें यूसीसी और वक्फ बिल के खिलाफ जो जैसे हमको अस्वीकार है वो बिल, उसमें ऐसा लिखा था कि हम इस बिल का विरोध करते हैं, हमें ये स्वीकार नहीं है। और उसके अलावा हमने एक बोर्ड ये भी रखा था कि पैलेस्टाइन के लिए दुआ कीजिए, जिसमें बच्चे और औरतों को बेमौत मारा जा रहा है। तो हम ये दुआ करते हैं कि वहाँ की जो हालात है, वो पहले से अच्छे हो जाए, जो अभी चल रहे हैं उससे अच्छे हो जाए। बस यही बोर्ड लेकर हम खड़े थे कि इतने में थोड़ी देर में पुलिस आती है। हम 4 से 5 लोगों को डिटेन करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। वहाँ से जैसे हम पुलिस स्टेशन में उतरने वाले होते हैं कि अंदर से वो गालियाँ देने का चालू करते हैं, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, अभद्र गालियाँ देते हैं, जिसमें माँ बहन की पता नहीं क्या क्या गालियाँ हैं। मैं आपको न्यूज़ के इस माध्यम से वो गाली बोलकर नहीं बता सकता। गाली भी दी, गंदी गंदी गाली दी गई है जो मेरे मुँह से मैं नहीं बता सकता, आपको कह रहा हूँ वही। और रमज़ान का दिन था, वो हमें अंदर ले जाया जाता है, वहाँ से हमें थोड़ा धक्का मुक्की करते कि चलो ऊपर ले लो, वालों को ऊपर ले लो। फिर हमें सीढ़ी के साइड में, जो दानी लिमड़ा पुलिस स्टेशन में है, सीढ़ी के साइड में बाजू का एक रूम है, पहले ही नंबर का रूम, उसके अंदर ले जाया जाता है। और वहाँ पर पीआई साहब की हाजिरी में वो पुलिस वाले फिर से बदतमीजी करते हैं और माँ बहन की गंदी गालियाँ देते हैं। वहाँ पर मैंने विरोध करा और मैंने रिक्वेस्ट करके कहा कि सर आपने नीचे भी गालियाँ दी है, आप ऊपर भी गालियाँ दे रहे हैं, आप गाली मत दीजिए। फिर वो और भी गुस्से में आया और मुझे और भी गुस्से में आकर मुझे धक्का मारा, फिर मेरा हाथ खींचा, फिर मुझे गालियाँ दी। और ऐसा कहते हुए मुझे 2-3 पुलिस वाले लेकर गए कि ने बीजा रूम में ले लो। अच्छा। तो वहाँ से पीआई की हाजिरी में मुझे दूसरे रूम में ले जाया जाता है। मैं कह भी रहा हूँ कि मेरा लॉयर आ रहा है, मुझे हाथ मत लगाओ, फिर भी उन्होंने नहीं सुना और दूसरे रूम में ले जाने के बाद मुझे पूरे फोर्स के साथ धक्का मारा एक पुलिस ऑफिसर ने। फिर वहाँ पर मैं गिरते गिरते रह गया, मैंने सोफे का टेका लिया। अगर वो सोफे का टेका ना होता तो मुझे सर पर या चेहरे पर गंभीर, मतलब बहुत ख़राब ईजा पहुँच सकती थी, लग सकता था मुझे। फिर मैंने कहा कि सर मेरे पैर में सलिया है, मुझे ऑपरेशन, अभी 1 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, अब मुझे सर मत मारिए, मेरे पैर का सलिया निकाला है। उन्होंने फिर भी नहीं सुना और बेरहमी से मुझे ज़मीन पर फेंक कर मुझे क्रिमिनल की तरह बहुत ख़राब तरीके से मारा। और उस वक्त भी वो माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे और मारे जा रहे थे। तो उन लोगों का नाम वगैरह कुछ आपको पुलिस? देखिए, मुझे कुछ खास तरीके से नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं सबके चेहरे जानता हूँ और उनके चेहरे हमारे वीडियो, जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त वीडियोग्राफी हुई थी उस वीडियोज़ के अंदर उनके चेहरे हैं। तो उसके बाद फिर क्या वजह से कि आपको कोई जिम्मेदार आपकी पार्टी? फिर हमारी पार्टी के जो लीडर्स हैं, नेशनल और स्टेट के लीडर, वो आए, उन्होंने कुछ बातचीत की और उस वक्त मुझे फिर थोड़ी देर में मुझे छोड़ दिया गया। वहाँ से मुझे घर जाने के बाद मुझे कमर में ज़्यादा दर्द होने लगा, तो फिर मैं LG हॉस्पिटल गया, वहाँ से मैंने चेकअप करवाया। उन्होंने मुझे मेरे एक्सरे लिए, मुझे पेन किलर के इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ दी और कहा कि आप अभी आराम कीजिए 2-3 दिन, उसके बाद आना। अगले दिन फिर मुझे फिर से ना आराम होने की वजह से मैं हॉस्पिटल गया प्राइवेट, जिसमें मैंने अपने बॉडी चेकअप की करवाने की मांग की। तो उसमें ऐसा आया कि उन्होंने मेरी MRI की कमर की, और MRI के अंदर मेरी 4 नस दबी हुई आई। तो वो मेडिकल रिपोर्ट? जी, वो मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास है।
जी चलिए, पहले ये हुआ कि इनके साथ जो अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, उसके बाद इनके जिम्मेदार पहुंचे थे, हम उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था, आप पहुंचे तो, और आपसे क्या बातचीत हुई और आपने जो पुलिस को क्या रजूआत की, इस तरह की इनके साथ व्यवहार हुआ। ये सबसे पहले तो बात एक ही थी कि जब इनको प्रोटेस्ट करने के टाइम पे पीसफुल जो प्रोटेस्ट ये लोग खड़े होकर कर रहे थे, जब इनको पुलिस थाना ले जाया गया तो हमको कॉल आया इन सब का कि भाई हमको पुलिस स्टेशन में डिटेन करके ले गए। तो हम सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर गए तो पीआई का पूरा बात करने का तरीका बिल्कुल गलत जैसा था। बिल्कुल बात ऐसे तरीके से करी कि जैसे अपने कोई क्रिमिनल हो गए। तो हमने बोला कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, स्टेट के लीडर है, डिस्ट्रिक्ट के लीडर है, उनके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं की। फिर लास्ट टाइम हमने बोला कि तुम एक काम करो, तुम लीगल प्रोसीजर में अगर तुम प्रोटेस्ट करते हो, अरेस्ट करते हो ना, तुम्हारा अगर केस ही बनाना तो केस बनाओ, हमको बताओ कि हम केस बनाएंगे तो हम उसके तरीके से लीगल प्रोसेस करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ केस बनाने का भी नहीं बोला और सिर्फ यही बात करते रहे कि एसडीपीआई का प्रोटेस्ट कितनी जगह पे हुआ है। मैंने बोला एसडीपीआई का प्रोटेस्ट पूरे इंडिया के अंदर एक ही वक्त के अंदर इतनी सारी जगह पे हुआ है, आप क्या करोगे उसका जानकर? आपको आपके डिवीजन का देखना है मामला। फिर वो सारी चीज़ें उनसे साथ में बातचीत हुई तो फिर मैंने बोला कि काम करो, आप 188 जो कलम है वो उसको तुम लागू एफआईआर करो उसके बेस के ऊपर। तो बोला आपको किसने बताया कि 188 लगती है? मैंने बोला सरकार के तरफ से एक बिल भी बीच में पास हुआ था और जो है एक पुलिस कमिश्नर के तरफ से एक गाइडलाइन भी जारी हुई थी डीजीपी की तरफ से भी कि भाई अगर कोई भी ऐसा मामला होता है तो उसके अंदर कोई भी विदाउट परमिशन धरना करता है तो उसको 188 के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हमने बोला वो दाखिल करो, लीगल प्रोसेस में जो है वो कार्यकर्ताओं पे करो तुम, अगर विदाउट परमिशन किया है तो। लेकिन नहीं बोले मैं जो भी होगा वो आगे बताऊंगा। मैं ठीक है, आपकी मर्जी की बात है। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें, हमारा एडवोकेट लॉयर आए, फिर उन्होंने भी बातचीत की। फिर हम लोगों ने पीआई के साथ बातचीत की कि आपको क्या करना है, आपको अगर अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कीजिए और अरेस्ट नहीं करना है तो उनको रिलीज कीजिए, ने टाइम बताया कि इतने बजे हम छोड़ देंगे। फिर छेल्ले उन्होंने बहुत सारा बातचीत करने के बाद फिर अबरारुद्दीन हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अबरारुद्दीन भाई आते हैं, वो अबरारुद्दीन भाई के साथ एक बदतमीजी वाला मामला उन्होंने किया, उनकी बोची वगैरह भी पकड़ी गई। तो उसके सामने भी हमने पुलिस को फेस किया। फिर पीआई को बोला कि आप ये गलत कर रहे हो, आप अगर ये गलत करोगे हम पुलिस थाना घेराव करेंगे। ये सारी चीज़ें उनके सामने बातचीत हुई। उसके बाद जाकर कुछ मीडिया रिपोर्टर भी आते हैं, उसने पीआई को पता चला कि ये मीडिया के अंदर बात फैलेगी तो मेरी इज्जत खराब होगी, पुलिस थाने का नाम खराब होगा, डिवीजन का नाम खराब होगा। फिर जब जाके पीआई जो है फिर सामने चल के बोलते हैं कि हम तुमको 5 बजे रिलीज कर देंगे। फिर हमको तो बाद में पता चलता है कि हमारे 2-3 कार्यकर्ताओं को इस तरीके से मारा गया। फिर हम लोगों ने वहाँ पर आके उनको बातचीत की तो फिर वो पुलिस स्टेशन के अंदर पीआई को हमने बोला कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों ने मारा, वो गलत किया है हमारे कार्यकर्ताओं को। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को तुम अगर मार रहे हो तो बाहर आम आदमी के साथ में तुम क्या क्या करते होगे? तो वो सारी चीज़ों के साथ बातचीत है। उसने पुलिस थाने के अंदर जो पुलिस वाले ने मारा उसको बुलाया गया, जिसका नाम योगेंद्र सिंह था, उसको बुलाया गया और वो पुलिस वाले ने आके बोले कि भाई मैंने नहीं मारा है। पीआई ने फिर बोला कि मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये बातचीत सारी हुई। लेकिन हमने बोला कि देखो हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर मामला हुआ है और एक मैटर तो हम लोग ऑलरेडी एक एसपी के सामने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का मामला है, हम इसको नहीं छोड़ने वाले। हम लोग फिर वहाँ से निकल गए हम लोग। फिर उसके बाद जाकर इनको हॉस्पिटल में, इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी तो हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करवाया, एमएलसी करवाने के बाद इनको वहाँ से फिर रजा दी हॉस्पिटल से। उसके बाद जाकर कमिश्नर साहब को रजूआत की है अभी यहाँ पर। चलिए, आज इनकी टीम यहाँ कमिश्नर ऑफिस पर पहुंची इस मामले को लेकर। हम यहाँ पर हिलाल भाई काजी से हम बात करेंगे कि उस वक्त प्रोटेस्ट ये था कि सिर्फ एसडीपीआई सड़कों पे नहीं थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान था कि तमाम अपनी मस्जिदों के बाहर काली पट्टी बांधकर एक पीसफुल जो है प्रोटेस्ट करेंगे और मस्जिदों में काली पट्टी बांध के जाएंगे। ये एक आदेश था, उस आदेश के अनुसार आप तमाम लोग निकले थे। तो कहीं से भी अहमदाबाद या गुजरात भर में कहीं से ये खबर नहीं आई कि पुलिस ने डिटेन किया और इस तरह का बर्ताव किया, सिवाय दानी लिमड़ा पुलिस स्टेशन के अलावा। देखिए, हमारा जो ये कार्यकर्ता है हमारे विधानसभा के जिम्मेदार भी है शाहरुख भाई जो कुरैशी। तो जैसे ही हमको मालूम चला कि इस तरह से हमारे साथ में बेइज्जती किया है पुलिस वालों ने और मारपीट किया है और गाली दिया है और ऐसा बोला है जो हम बोल भी नहीं सकते, इतना भयंकर मतलब बात किया वो लोग। तो हमको जैसे ही मालूम चला तो हम लोग आए और आज कमिश्नर साहब के पास हमने रजूआत करी है एफआईआर करने की। इनकी एफआईआर होनी चाहिए, इनके ऊपर इनकी तपास होनी चाहिए, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करने चाहिए और जिन लोगों जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल है जुल्म करने के लिए, कायदे के विरुद्ध जाके काम करने के लिए जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा हमने कमिश्नर ऑफिस में रजूआत करी और हम चाहते हैं कि हमारी एफआईआर हो और इसको हमने डीजीपी साहब को भी भेजा है और मानवाधिकार में भी हमने इसको सेंड दिया है। तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि इन लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ
कि पुलिस जो है, जैसे कुछ दिनों से हमारे गृह मंत्री के जो बयान आ रहे थे और जिस तरह से पुलिस अपने रील भी बनाती है, अच्छा काम भी करती है, जैसे आपने बोला कि कारंज पीआई इतना अच्छा काम किए, वेजलपुर इतना अच्छा काम किए, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कई पुलिस अधिकारी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो पुलिस अधिकारी है जो ऐसा भी काम करते हैं कि भाई जनता को मारते भी है। तो मैं उन पुलिस अधिकारियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको जो ड्यूटी दिया है, आपको जो वर्दी दिया है, वो जनता की सुरक्षा के लिए दिया है। और अगर कोई क्रिमिनल है उसके साथ में आप क्या बर्ताव करते कायदे किए, वो आपका मैटर है। लेकिन हर सामान्य नागरिक के साथ में आप इस तरह से बर्ताव करके आप समझेंगे कि इस तरह से छोड़े जाएंगे, तो नहीं। हम लोग कायदे किए लड़ेंगे और कायदे की आपके ऊपर कार्यवाही हो ऐसी हम आशा रखते हैं। और आपके ऊपर कार्यवाही कराने के लिए हम लोग हर कानूनी पहलू अपनाएंगे। हमारे एक भी कार्यकर्ता को या किसी को भी कोई भी ऐसा किसी के साथ में अन्याय होता है तो हम जाके खड़े होते हैं। तब तो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर अगर हाथ उठाया जाएगा तो हम क्यों नहीं खड़े होंगे। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो ये पीआई साहब के सामने हुआ है ये शर्मजनक बात है। पीआई मौजूद थे और जैसा बोला इन्होंने कि डिस्टर्ब वाले 3-4 लोग हैं, जैसे देवेंद्र साहब ऐसा कुछ नाम है, योगेंद्र नाम है, फिर वजह भाई राइटर करके है, ऐसे कुछ नाम हमारे कार्यकर्ता बोल रहे थे। लेकिन वो तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि किस किस ने इस तरह से किया है। और ये शर्मजनक है कि एक पीसफुल साइट में खड़े रह के फोटो दिखाना, क्या विरोध करने का अधिकार नहीं है इंडिया के अंदर? क्या गुजरात के अंदर विरोध करने का अधिकार नहीं है? हम अगर कुछ भी होगा तो हम विरोध करने के लिए आएंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप कार्यवाही कीजिए उनके खिलाफ, लेकिन आप हाथ उठाने का राइट आपके अंदर नहीं है। जनता को मारने के लिए आपको वर्दी नहीं दिया गया है, जनता को संभालने के लिए वर्दी दिया गया है। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से कि आप मित्रता यानी दोस्ताना आप रवैया अपनाइए, सिविलियन के साथ के अंदर दोस्ताना तरीके से रहिए, तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा और दूसरों को भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो अधिकारी ने ये किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किए, लेकिन एक कीड़ी को भी नुकसान नहीं हुआ। सरकारी संपत्ति तो दूर की बात है, कीड़ी रोड पर चलने वाली को भी नुकसान नहीं हुआ। इतना शांतिपूर्ण हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और ये जो था वो तो सिर्फ 3-4 लोग सिर्फ ऐसा तख्ती पकड़ के खड़े थे कि ये अब पढ़िए ये हमारा विरोध है, तो ये गुनाह है क्या? बस इसके लिए वो पुलिस लेके गई वहाँ पे, और ले जाने के बाद इस तरह से इन्होंने दुश्मना या क्या जो बोलते हो इस तरह से इन्होंने रवैया अपनाया हमारे कार्यकर्ता के साथ में, ये बहुत शर्मजनक है। क्या ये पीसफुल तरीके से इन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया, ना सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ, ना आने जाने वाली आवाम को नुकसान किया गया। एक गुजरात ने प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन ये भी देखा जिसमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया गया, पुलिस कर्मियों को मारा गया, देशद्रोह जैसी कलम लगी। आज वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर बैठे हैं। तो इस मामले के अंदर यही देखा जाएगा कि जब पीसफुल विरोध प्रदर्शन दर्ज करने का संविधान इनको हक देता है, सुप्रीम कोर्ट उनको हक देती है, तो ये पुलिस इस तरह के मामले क्यों सामने लाती है। मैं आपको सिस्टम से अगर समझाऊं इस मामले को, तो स्कूल के अंदर टीचर होता है, टीचर जब कहीं आगे पीछे होते हैं तो वो मॉनिटर को अपनी जिम्मेदारी देते हैं। यही मामला इस तरह का हुआ इस पुलिस थाना में भी कि जब पीआई हाजिर नहीं थे उस प्रोटेस्ट में वहाँ पर, तो मॉनिटरों को जिम्मेदारी दी गई थी, मॉनिटर अपने जो है इनको प्रोटेस्ट करने वालों को लेकर आए। लेकिन मॉनिटरों ने वायलेंस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल तक कंप्लेन करते हैं। ठीक इसी तरह का मामला यहाँ भी हुआ है, टीचर और मॉनिटरों से मामला नहीं संभाला गया तो ये लोग आज प्रिंसिपल के पास आए, मतलब कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आए हैं और यहाँ पे रजूआत की है कि आपके तूफान करने वाले जो बच्चे हैं, जो पुलिस हैं, उनको आप जल्द से जल्द कायदे का पाठ पढ़ाइए। शपथ लेते समय आप क्या शपथ लेते हैं उसको याद कीजिए और फिर आप अपनी वर्दी पहनकर ड्यूटी पे उतरिए। तो ठीक आने वाले समय में अगर ये मामला वहीं सुलझा भी गया था, सॉरी भी बोल दिया गया था, लेकिन इस मामले को यहाँ तक लेके आने की वजह सिर्फ ये थी कि आने वाले दिनों में कोई भी समाज धर्म जाति का युवा या कोई भी समाज धर्म जाति के लोग ऐसे प्रोटेस्ट करने वाले समय पर इन पुलिस कर्मियों का शिकार ना बने। अवेयरनेस के लिए ये लोग एक पूरे गुजरात के लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आने वाले दिनों में रामनवमी की यात्रा है, कल ही रामनवमी की यात्रा है। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से समाज को एक कोई मैसेज दीजिएगा। आने वाले दिनों में जो रामनवमी के जो त्यौहार है, इससे पहले हमने डीजीपी साहब को 2 बार रजूआत भी की है कि गुजरात के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से सारे त्यौहार हो जाए, इस तरह से हम आशा रखते हैं कि। और आने वाले दिनों में कल जो रामनवमी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामनवमी के टाइम पे पुलिस बंदोबस्त भी अच्छा होना चाहिए और जो लोग रामनवमी को अपनाते हैं, मतलब उसका जो त्यौहार बनाते हैं, वो भी शांतिपूर्ण अगर अपना त्यौहार करें तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी हम आशा रखते हैं कि। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।